हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 16 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? ये है महमूद अब्बास। फिलिस्तीन जो है वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से मिलकर बनी है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि यहाँ पे प्रधानमंत्री क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण कर सकें। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं, फिलिस्तीन और इसराइल का। ये इसराइल का मैप है। यहाँ पर है सीरिया, यहाँ है लेबनान, इधर है इजिप्ट, यहाँ जॉर्डन है। ठीक है। और ये हिस्सा जो है वेस्ट बैंक का है, और ये है हिस्सा जो है गाजा पट्टी का है। गाजा पट्टी वही है, मतलब अब यहाँ पर जो है हमास संगठन है। ठीक है। और यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पर है जेरूसलम, जो कि यहूदी इस्लाम जो ईसाइयों का पवित्र स्थान है। और इसी को लेकर जो है अभी इसराइल हमास जो है संघर्ष चल रहा है। फिर है इसराइल की बात करें, इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल है। संसद का नाम यहाँ पर नीसेट है, और राजधानी इसकी क्या है? जेरूसलम है। और यहीं पर अभी जो ऑपरेशन आजे चलाया गया था फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तामस सुलियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को ये मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ये जो है 15 मार्च 1962 में क्या होता है कि जो कैनेडी थे, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने कंज्यूमर्स पर जो है स्पीच दी थी, इसलिए विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत वहीं से होती है। पहली बार जो है 1983 के अंदर मनाया गया। फिर इस्लाम फोबियों के विरोध में दिवस, ये भी 15 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 14 मार्च को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। सीबीएसई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के हेड कौन बने हैं? तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके हेड बने राहुल सिंह, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। किसको रिप्लेस किया है? निधि छब्बर को, जो कि नीति आयोग की अभी सलाहकार बन चुकी हैं। इसके टैगलाइन क्या है? सीबीएसई का आदर्श वाक्य क्या है? अस्तो मा सद्गम्य। इसका मतलब कि हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। इसका जो उल्लेख है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 में है। पहले जो सीईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला कौन थी? रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। तो एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो वो कौन थे? अरुण गोयल और अनूप पांडे। तो अरुण गोयल इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, और अनूप पांडे जो है इनका रिटायरमेंट हो चुका है। अब इनके स्थान पर जो 2 नए नियुक्त हुए हैं वो कौन से हुए हैं? एक तो ज्ञानेश कुमार हुआ है, और एक सुखविंदर संधू। नेक्स्ट है कि ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 16 मार्च 2024 को 3 बजे जो आम चुनावों की तारीख जो है इसको घोषित करने वाला है। ईसीआई जो है किस किस के चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, एमएलए और एमएलसी के चुनाव करवाता है। फिर जिस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 343 के और 343 जेड ए के अंदर है। ये लोकल गवर्नमेंट के चुनाव करवाता है। 343 के में तो पंचायती राज है, और जेड ए के अंदर है नगर पालिका के चुनावों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? सबसे पहले ही समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इसकी घोषणा 2018 में की गई थी। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक जो पार्टी हैं उनको चंदा देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें एक मतलब शर्त रखी गई थी कि चंदा देने और जो लेने वाले दोनों का जो नाम है उसको उजागर नहीं किया जाएगा। एक तरीके से ये जो गुप्त चंदा है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो एसबीआई को नोडल बैंक बनाया गया था, कि जो एसबीआई है वही इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। तो एसबीआई ने 2019 से लेकर
2024 तक जो है बहुत सारे बॉन्ड जो है उसमें जारी किए हैं। अब जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो उसमें क्या 5 जो है न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच बैठती है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है, DY चंद्रचूड़ है, वो अध्यक्षता करते हैं इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावी बॉन्डों को क्या बताया, असंवैधानिक बताया और समाप्त किया जाए ऐसा कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और RTI के तहत सबको सूचना का अधिकार है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि किसने तो चंदा दिया और किसने चंदा लिया। तो फिर क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है SBI को 25 दिनों का समय दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वो रिपोर्ट दे उसको, और उसमें सब कुछ मतलब कि पूरा रिपोर्ट में पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि किसने चंदा दिया, कितना चंदा लिया और किसको चंदा दिया। ठीक है, लेकिन फिर SBI ने जो है कुछ टाइम बाद, जो 26 दिनों के बाद उन्होंने ऐसा कहा, 25 दिन तक उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि हमको 3 हफ्ते का और टाइम चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका और टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको इतने टाइम में एक दिन और दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको ये रिपोर्ट जारी करनी है। तो फिर जब SBI ने रिपोर्ट दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट SBI देगा वो चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग जो है उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। तो 12 मार्च को जो है रिपोर्ट ही पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि सर्वाधिक जो चंदा है वो किसको दिया गया है, BJP को दिया गया है। मतलब कि पूरे चंदे का अगर अपन देखें तो 47.5% जो चंदा इसको मिला है, 6060 करोड़। सेकंड स्थान पर तृणमूल कांग्रेस को मिला है 1609 करोड़ और तीसरे स्थान पर कांग्रेस 1421 करोड़ इसको मिला है। और सर्वाधिक चंदा दिया किसने है, ये दिया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नई 18 मार्च को एक और डिसीजन आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI ने जो है इसमें अपनी पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की है, क्योंकि इसमें ये तो बताया ही नहीं है कि ये चंदा किसने दिया, मतलब मेन जो पर्सन उसका नाम और कौन सी पार्टी को दिया ये नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से अगला डिसीजन जो है 18 मार्च को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है। तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, 42वां क्रम है। मुंबई इसमें विजेता रहा है, विदर्भ में उप विजेता रहा है। होस्ट कहाँ पर है, होस्ट कौन है, वानखेड़े स्टेडियम। पहली बार जो 1934-35 में हुआ था तब भी इसका विजेता कौन था, बॉम्बे था। क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी है, विजय हजारे, देवधर, दलीप, CK नायडू ट्रॉफी और ईरानी कप। फिर है कि विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है, हरियाणा, और हारा कौन है, राजस्थान। CK नायडू अवार्ड किसे मिला है, अचीवमेंट रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय कौन है, डायना एडोलजी है। मोहम्मद शमी को भी कौन सा अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। और ICC के 3 अवार्ड, T20 मिला है सूर्य कुमार यादव, वनडे विराट कोहली और टेस्ट का मिला है उस्मान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है। तो NIA का क्या मतलब होता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में होती है। आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेड कौन बने हैं, दिनकर गुप्ता। इसमें जो है NIA के संबंध से संकलन जो ऐप है वो इसका उद्घाटन किया गया। इसमें क्या होने वाला है कि आपराधिक कानूनों का इसमें उल्लेख होगा और एक CCMS पहल की भी शुरुआत की गई है, जिसमें अपराधों के लिए मैनेजमेंट होने वाला है, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है PB शब्द पहल का संबंध किससे है। तो PB शब्द जो पहल है ये लॉन्च की गई है श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं। प्रसार भारती के लिए इसको लॉन्च किया गया। प्रसार भारती मतलब जैसे कि DD न्यूज़, AIR और दूरदर्शन। ये जो है इसका मतलब है कि सूचना साझाकरण सेवा। इसमें क्या होगा कि जो सारी सूचनाएं हैं वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या इमेज फॉर्मेट में इस ऐप पर जो है अवेलेबल होगी, PB शब्द ऐप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ बनेगा। एथलेटिक केंद्र का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। शुभारंभ किया गया नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो कि यहाँ के CM है। अब उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, धानुज यात्रा, नुआखाई और रच पर्व यहाँ का ही है। सूर्य कोणार्क मंदिर है यहाँ पर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और राउरकेला स्टील प्लांट है, जो जर्मनी की हेल्प से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है, तो IIT जोधपुर ने। इसने UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहते हैं मानव रहित वाहन, इसको विकसित किया है। इसमें पानी और हवा दोनों में ही काम करने वाला है। जैसे कि समुद्र में
तेल रिसाव या प्रदूषण होता है तो उसकी मैपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और इसकी प्रेरणा किससे मिली है? एनगियास पक्षी से, क्योंकि ये हवा और पानी दोनों में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलदेई महोत्सव 2024 जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में। अच्छी फसल के लिए इसकी शुरुआत होती है वसंत ऋतु की स्टार्टिंग के लिए भी। अभी कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जैसे कि अंडूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हरेला उत्तराखंड में। हरेली छत्तीसगढ़ में। चापचारकूट मिजोरम का है। होजागिरी त्रिपुरा। हॉर्नबिल नागालैंड। शिरोई लिली मणिपुर। मेदराम जात्रा तेलंगाना। मकरविलक्कू केरल का है। सरहुल झारखंड का है। शिग्मो गोवा का फेस्टिवल है। अंबुबाची असम का है। थाईपुसम तमिलनाडु। बोनालू तेलंगाना का है। बथुकम्पा ये भी तेलंगाना का है। बिहू असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। लोसांग सिक्किम का है। और लोसर जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।